दोस्तों जो लोग मेरी तरह ब्यूटी कॉन्शियस हैं, स्किन केयर करते हैं, हेयर केयर करते हैं, विटामिन ई जो है ना वो उन सबको ज़रूर पता होता है। विटामिन ई हमारा शायद सबसे पहला DIY का एक पार्ट होता है एलोवेरा जेल के बाद में, जिसे हमने डायरेक्ट भी बहुत बार अपने चेहरे पर लगाया होता है, किसी न किसी चीज़ में मिला करके भी लगाया होता है, किसी ने हमें खाने की सलाह दी तो हम खाते भी हैं। तो आज उसी विटामिन ई के बारे में और ज़्यादा गहराई से जानेंगे, बात करेंगे कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जो कि विटामिन ई को बाकी सभी विटामिन से अलग खड़ा कर देते हैं और इन्हीं फ़ायदों की वजह से हर ब्यूटी एंथुजियास्टिक को इसे ज़रूर इनटेक करना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए। सो आज के वीडियो के अंदर विटामिन ई को ही ज़्यादा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी इस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेक श्योर इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ये आपको पसंद आ रहा है वैसा किसी और को भी पसंद आ जाए। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर राजेश कुमार जी की तरफ से। राजेश जी लिखते हैं कि हेलो सर, मैंने फिर से आपके प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, बहुत अच्छे हैं। विटामिन सी फेस वॉश, ग्लूटाथियोन सीरम ऑर्डर किया है, अच्छा रिजल्ट आता है आपके प्रोडक्ट्स का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजेश कुमार जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे प्रोडक्ट्स फिर से ऑर्डर किए, आपको पसंद आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर राजेश कुमार जी बात कर रहे हैं इस स्किन अफेयर्स के विटामिन सी फेस वॉश के बारे में। एक ऐसा फेस वॉश जो अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, या फिर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, टैनिंग रहती है, सनबर्न रहता है, डार्क सर्कल्स रहते हैं, या फिर आपकी स्किन में अनइवननेस रहती है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। दिन में 3 बार आप इस विटामिन सी फेस वॉश से अपने चेहरे को वॉश कीजिए और आप देखोगे धीरे धीरे आपकी जो टैनिंग है वो फेड अवे होती चली जा रही है। इसके साथ साथ राजेश जी ने बात की है स्किन अफेयर्स के ही इस ग्लूटाथियोन सीरम के बारे में। अगर आप अपने चेहरे की खोई हुई रंगत से परेशान हैं, आपके चेहरे की रंगत कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा फेयर हुआ करती थी लेकिन अभी धीरे धीरे डल होती जा रही है, आपकी स्किन का कलर डार्क होता जा रहा है, आपको पिगमेंटेशन परेशान कर रहा है, डार्क सर्कल्स परेशान कर रहे हैं, टैनिंग या बंकी माउथ परेशान कर रहा है, तो दिन में 2 बार इस ग्लूटाथियोन सीरम को लगाइए। 2 पंप आपको लेने हैं सिर्फ, और लगाने के बाद आप इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करवा दीजिए अपनी स्किन में और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों चलिए इस पॉजिटिव फीडबैक के बाद बात करते हैं विटामिन ई की। तो नंबर 1 जो बेनिफिट आता है वो ये कि विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग एजेंट है। ये क्या करता है, जब आप इसे खाना शुरू करते हैं या फिर आप इसे लगाना शुरू करते हैं तो इस विटामिन ई की वजह से आपकी त्वचा के अंदर जो नरिशमेंट है वो बढ़ने लगता है। अब नरिशमेंट का रोल क्या होता है? नरिशमेंट का रोल होता है कि ये आपकी त्वचा के अंदर जो कोशिकाओं में टूट फूट हो रही होती है, कोशिकाओं में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होता है, कोशिकाओं में बहुत बार डेप्रिसिएशन शुरू हो चुका होता है, उन सबको ये बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा की जो यूथफुलनेस है, आपकी त्वचा की जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले होती है, आपकी त्वचा के ऊपर चमक आती है और आपकी त्वचा के ऊपर जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स, जो बहुत शुरुआती स्टेज के अंदर जो बुढ़ापे के लक्षण होते हैं वो सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाते हैं। नंबर 2 अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो ये आपकी त्वचा में कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। ये देखा गया है कि कोलेजन जो कि एक तरह का प्रोटीन है, इलास्टिन जो कि दूसरे तरह का एक प्रोटीन है, इन दोनों के सामंजस्य से ही हमारी स्किन टाइट रहती है। और कोलेजन हो या इलास्टिन हो, इन दोनों के टूटने से या इन दोनों के एक अच्छे सामंजस्य के खत्म हो जाने से ही हमारी स्किन में ढीलापन आना शुरू हो जाता है। तो जितनी इंपॉर्टेंस कोलेजन की है उतनी ही इंपॉर्टेंस इलास्टिसिटी की भी है, उतनी इंपॉर्टेंस इलास्टिन की भी है, और इन दोनों फाइबर्स को आपस में एक सामंजस्य बनाने रखने में मदद करता है विटामिन ई। अगर विटामिन ई बिल्कुल नहीं है आपकी त्वचा में, या आपकी त्वचा में विटामिन ई बहुत कम है लेकिन कोलेजन और इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपकी स्किन को ये टाइट नहीं रख पाएंगे। आप ऐसा समझ सकते हो या बहुत महंगा कपड़ा लेकर के आए हो, आपने बहुत अच्छी ड्रेस सिलवाई है लेकिन उस ड्रेस में जो सिलाई है ना वो उधड़ गई है, क्या होगा?
अब वो ड्रेस डेफिनेटली पहनने लायक नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आपने कोलेजन बहुत अच्छा बना लिया, इलास्टिसिटी बहुत अच्छी कर ली स्किन की, लेकिन स्किन में इन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है, एक पूरब जाता है दूसरा पश्चिम चला जाता है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन के ऊपर जो आपको एजिंग के लिए लक्षण चाहिए होंगे ना, जो एज फ्री जो स्किन के लक्षण चाहिए होंगे, वो नहीं मिल पाते। तो विटामिन ई यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3 अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो ये आपकी त्वचा के पीएच को बैलेंस करते हैं। हमारी त्वचा के अंदर 2 तरह के लिक्विड्स होते हैं, एक होता है तेल, एक होता है पानी। तेल क्या करता है, आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, पानी क्या करता है, आपकी त्वचा को हाइड्रेशन देता है, और इन दोनों के सामंजस्य से ही आपकी त्वचा का पीएच, जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, वो बैलेंस होता है। हमारी त्वचा का परमात्मा ने जो पीएच बनाया है वो 5 to 6 के बीच में बनाया है, 5 से 6 के बीच में, थोड़ा सा एसिडिक रखा है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए हमारी त्वचा में तो हमारा जो पीएच है स्किन का, जो 5 to 6 एसिडिक होना चाहिए, वो अल्कलाइन हो जाता है। और जब वो अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी त्वचा पे ड्राइनेस आने लगती है, आपकी त्वचा पे फ्लेकीनेस, पपड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं, आपकी त्वचा के ऊपर आपको ओपन पोर्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और कैसा कोई भी पेपर गीला होने के बाद जब सूख जाता है, गीला कीजिए किसी भी पेपर को, फिर उसको सूखिए तो उसमें खुरदरापन आ जाता है, वैसी खुरदरी स्किन हो जाती है विटामिन ई की कमी की वजह से। इसलिए विटामिन ई आपकी त्वचा के पीएच को बैलेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। नंबर 4 अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ये आपकी त्वचा के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आप लगाते हो उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर आपकी त्वचा के अंदर विटामिन ई नहीं है या आपकी त्वचा में विटामिन ई की कमी हो गई है तो आप चाहे ऊपर से कितने ही एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स लगा लो, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो आपकी त्वचा में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। इसको ऐसा समझ लो कि आपने गुलाब जामुन बनाए हैं या आपने रसगुल्ले बनाए घर के अंदर, लेकिन वो स्पॉन्जी नहीं है। अब जब वो स्पॉन्जी नहीं है तो उसमें जो आपकी चाशनी थी, जो शुगर सिरप है, वो नहीं जा पाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आपकी त्वचा में विटामिन ई की कमी है तो इसकी वजह से आप जो भी लगा रहे हो वो आपकी त्वचा पे बस लगा रहेगा, वो पोरोसिटी नहीं होने की वजह से आपकी त्वचा के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसकी वजह से जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए थे वो रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। नंबर 5, ये आपकी त्वचा के अंदर जो सेंसिटिविटी हो जाती है उस सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। एक्चुअली जो विटामिन ई है उसको एंटी मास्ट सेल्स या फिर एंटी हैपरिन सेल्स कहा जाता है। इसकी वजह से आपकी त्वचा पे जो रेडनेस आ जाती है, आपकी त्वचा के ऊपर जो सेंसिटिविटी हो जाती है, आपकी त्वचा पे जो एलर्जिक रिएक्शन नजर आते हैं, उस रिएक्शन को ये पूरे तरीके से खत्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप अपने रूटीन में विटामिन ई खा सकते हैं तो खाइए, लगा सकते हैं तो लगाइए। अब दोनों तरीके बता देता हूँ। मार्केट में जनरली एवियन 400 mg के नाम का कैप्सूल मिलता है। हमारी हर रोज़ की जो डोज होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती विटामिन ई की, तो हर रोज़ आपको विटामिन ई नहीं खाना है, आपको 3 बार गैप रखना है, मतलब कि हफ्ते में 2 दिन ही सिर्फ आपको विटामिन ई लेना है। आप डिसाइड कर सकते हो कि सोमवार को ले लीजिए, मंगलवार बुधवार गुरुवार छुट्टी रखिए, शुक्रवार को ले लीजिए, फिर शनिवार संडे सोमवार छुट्टी रखिए, फिर मंगलवार को ले लीजिए। तो 1 दिन आपको लेना है, 3 दिन गैप रखना है। इस तरीके से आप आपके विटामिन ई की जो डोजेज है उसको बैलेंस कर सकते हो। लगाने की अगर हम बात करें तो विटामिन ई को आप एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके लगाइए। ये आपकी त्वचा के अंदर नेचुरल हाइड्रेशन देगा, आपकी त्वचा को कूलिंग, कामिंग और रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज देगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो मेक श्योर विटामिन ई को ज़रूर अपने रूटीन में शामिल कीजिए, और जब इसको शामिल करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।